Hello everyone. Now we are going to discuss about the area of triangle and plus with parallelogram. Let us see how to find this area. Come on. पहले हम ये समझा दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है क्या चीज। एरिया मैंने पढ़ाया था शायद आपको। कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी तरह का कोई ट्रायंगल क्यों ना मिल जाए, ट्रायंगल के इस पॉइंट को पकड़ो और गिरा दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसी को बोलते हैं हाइट। दूसरी चीज, ये जिस पर ये गिरती है, अगर ये हाइट है तो फिर ये क्या है, बेस। दैट्स नॉट क्लियर दैट एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एरिया निकालने के बाद उसकी जो यूनिट होती है, हम लोग लास्ट में लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जहां यूनिट का मतलब सेंटीमीटर या मीटर होगा। ओके, मान लिया जाए कल के दिन ऐसा हो जाए, ऐसे, दिस इज द फिगर पी क्यू आर, हमने यहां से कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ पीएम। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, एरिया कैसे लिखोगे आप? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, वो होगा जिस पर गिरती है परपेंडिकुलर। तो आप ये सोचो ये कितनी डिग्री, 90। इसका मतलब बेस कौन बना, पी आर, और हाइट कौन बनेगी, क्यू एम। मतलब एरिया का मतलब ये है, एरिया दैट यू हाउ टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि एरिया का आंसर क्या आएगा, प्रॉब्लम इस बात की होती है कि आपने फॉर्मूले को लिखा कैसे। इस तरह से मैं जानता हूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो बात अलग होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आप ऐसे देखो। ठीक है, यही चीज नहीं, एक ऐसी भी चीज है कि आप देखोगे तो आप खुद सोचोगे ये क्या है। ये मान लिया जाए ऐसे है, यह ए बी सी, तो यहां से इस पॉइंट को पकड़ेंगे, तो यहां से हम चाहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो 90 डिग्री की लाइन तो ऐसे ही बनती है। ठीक है, और इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्यों, और तब जाके बनता है ये हाइट, और ये क्या बन गया, बेस। बेस आपका ये बनेगा, बीसी के डायरेक्शन में बीसी इज अ बेस एंड 80 इज द हाइट। सो द फॉर्मूला हियर, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हमारा बीसी बनेगा। ये लाइन तो हमने क्या किया था, डॉटेड करके बढ़ाया था, सपोर्टिंग लाइन है ये, लेकिन ओरिजिनल लाइन मेरी ये बनेगी बीसी, ये बेस है, इसको बेस लिख दिया मैंने। तो बीसी इंटू हाइट एच। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर लोगे, आई मीन आंसर भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब हम टॉकिंग अबाउट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने पढ़ाया था ना, आज चलो एरिया की भी बात हम कर लेते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम गाइस। ओके, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम की भी यही स्टोरी है, ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ो और गिरा दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ले इस बात का ध्यान रखना, ये लाइन इस पर गिर गई है, जिस पर गिरेगी वही क्या बनेगी, बेस। तो फिर हाइट कौन बनेगा, हाइट वो होगी जो उस पर खड़ा होगा। आई मीन एरिया इक्वल टू, यहां होता है बेस इंटू हाइट, यहाँ हाफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, अगर ये लाइन ऐसे हो जाए, जिसको बोलते हैं डायगोनल, तो डायगोनल क्या करती है, इट बाइसेक्ट टू इक्वल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो दोनों के ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं, और इसीलिए पूरी पैरेललोग्राम की एरिया ट्रायंगल के डबल के बराबर है, या यूं कहो कि ट्रायंगल की एरिया पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम की एरिया बराबर होती है बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये अगर हाफ इंटू बेस है, ये भी हाफ इंटू बेस है, दोनों का प्लस करोगे तो हाफ प्लस हाफ बराबर 1, इसीलिए आया 1। ओके, और हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बी राइट हियर, बेस का मतलब बीसी, और हाइट कौन बनेगा, 80। ओके, इस पर क्वेश्चंस आते हैं इजी वे। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो ये क्या बन गया, और ऑल्सो यू कैन राइट हियर एरिया इक्वल टू, अगर इस दिन ये बन गया हाइट, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस बीसी इंटू एम,
एम आई राइट? ये दोनों ओर से क्या है, ट्रू है। या तो फिर इस हाइट को पकड़ के करो या फिर इस हाइट को ले लीजिए, दोनों ओर से बोथ डायरेक्शन विल बी ट्रू। क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे आते हैं, आपको मैं बताऊंगा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल। ये आपका क्या था, कंसेप्ट किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, बने रहिए मैथ विद बेस। बहुत जल्द इसी चैनल पर हम सीनियर क्लास की मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लिमिट स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस पूरी थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो इसीलिए वीडियो की लेंथ मैंने 5 से 7 मिनट का रखा है, कम से कम थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है, ताकि हर विषय में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बी अलर्ट एंड और अपना भी ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।